हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी हैं वो अपना पेपर कैसे स्टार्ट करें और कहां तक कैसे काम करना है पेपर में। तो सर्वप्रथम 10th क्लास में जो विद्यार्थी अब की बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, 13 तारीख से उनकी एग्जाम स्टार्ट है। तो वो बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे कि पेपर आपको एग्जाम सेंटर में मैथ के पेपर के अलावा सभी पेपरों में कम से कम 20 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। कम से कम 20 मिनट पहले। इससे पहले आप आधा घंटा पहले पहुंच पाते हो तो पहुंचो। कि 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको एंट्री मिल जाती है। 15 मिनट पहले आपको क्लास में एंट्री मिल जाती है, आपको कॉपी वगैरह देने स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको मान लो 10 मिनट पहले एग्जाम 8 बजे स्टार्ट होगी, 7:50 पे आपको कॉपी मिल गई है। 7:50 पे आपको कॉपी जो रिटन कार्य करते हो, जिसमें पेपर का जो कॉपी करते हो, उसमें पेपर का आंसर, पेपर की जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, वो कॉपी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लो आपको कॉपी मिल गई, आपकी बेसिक डिटेल है, 3-4 ऑप्शन है, रोल नंबर वगैरह आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपके पास 8-7 मिनट, 15 मिनट, 15 नहीं 10 मिनट शेष रहेगी। उस 10 मिनट को आप वेस्टेज नहीं गंवाना है, क्योंकि 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, वो अपने पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले बैठे बैठे कर सकते हैं। तो पहले आप कॉपी का फर्स्ट प्रश्न निकालोगे। आपको पता है कि अपना जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप में आता है। ऑप्शन में 18 क्वेश्चन आते हैं। 18 क्वेश्चन का आप किस तरह से आप पैटर्न बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे करोगे तो भाई अच्छा परफॉर्मेंस होगा, टाइम बचेगा। टाइम के साथ साथ आपको चेक करने वाले को डाउट नहीं होंगे कि कैसे चेक करना है। तुरंत उसको आपको झुंझलाहट नहीं आएगी चेक करने के अंदर। देखिएगा, आप हेल्थ क्वेश्चन में कितने आते हैं? 12 है। 18 ऑप्शन वाले आते हैं। तो पहले आप एक टेबल ड्रॉ कीजिएगा, स्केल से बनाओ। टाइम है आपके पास, आप बैठे हो, फ्री बैठे हो, स्केल से आराम से बनाओ, कोई मना नहीं करने वाला है। उसमें क्या करोगे, यहां पर्सन क्रमांक, क्वेश्चन नंबर, यहां पर्सन क्रमांक लिखोगे और यहां आंसर लिखोगे। इतना लिख दिया। यहां पूरा प्रश्न कंप्लीट, 18 क्वेश्चन है तो 18 लाइन कंप्लीट होगी। तो ऐसे लाइन आपके पास है, खींचने की जरूरत है नहीं, लाइन होंगी आपके पास। यहां रोमन संख्या में आपको लिख देना है नंबरिंग, पूरी 18 तक रोमन वे में लिख देना, लास्ट में 18 तक अजय। ऐसे आप कर लोगे। इस टेबल को यहीं छोड़ दो, हो गया। 5 मिनट आपके पास और बच रही है, 2-3 मिनट में बन जाएगा, इसमें कोई लंबी टाइम लगी नहीं है, बना के छोड़ दो इतना। पेपर आने से पहले लास्ट, आपका लास्ट पेज है कॉपी का, उसके ऊपर रफ कार्य लिख दो, रफ रख रफ कार्य, और कॉपी के ऊपर ऐसे क्रॉस मार दो पीछे वाला लास्ट पेज पे। और उस रफ कार्य में 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो बॉक्स, टेबल नहीं होती क्या, वो त्रिकोणमितीय जो अपने साइन कोस टेन की 0, 30, 45 वाली जो सारणी है, वो उसमें पूरी बना लो। जिसको याद नहीं है सारणी बनाने का तरीका, अपने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। बहुत बेसिक तरीके से बिल्कुल पूरी सारणी आपको ओनली 2-3 मिनट में पूरी सारणी आप बना लोगे। तो वो आप पीछे जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं, लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वो सारणी का जो वीडियो है वो देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से जानकारी आपको चैनल पे मिल जाएगी। और सारणी आपने कर ली पूरी ड्रॉ। अब ड्रॉ करने के बाद में कई बार क्या होता है, हमने कर लिया, बैठे हैं, 2 मिनट और बाकी है, तो हम सोचते हैं कि बार बार कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कि नजरों के सामने घूम रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूले के डिपेंड क्वेश्चन आएगा, वो फॉर्मूला आपको बार बार याद आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, उस फॉर्मूले को इस रफ कार्य के कोने में लिख दीजिए। अब वो फॉर्मूला लिखने के बाद में आपके दिमाग से हट जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज आने देगी दिमाग में कि अब ये क्वेश्चन भी ऐसा आएगा, क्योंकि आप पढ़ के आए हो। जो बच्चा 90 क्रॉस करता है वो पढ़ता है, और पढ़ता है तो उसकी पूरी चीज दिमाग में घूमती रहती है बार बार, जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो वो जो चीज आपके पास दिमाग में घूम रही है उसको आप नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये हमने पढ़ के आया, ये आ रहा है और वो दिमाग के ऊपर लोड दे रहा है, तो उसको नोट कर दीजिए साइड के अंदर। फॉर्मूले आपने 5, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिए, उसको पेपर आ गया आपके पास, टाइम हो जाएगा, पेपर आपके पास, पेपर आ गया, स्टार्टिंग करो। क्वेश्चन उसको वहीं छोड़ दो, आपकी टेबल तैयार है, टेबल हमें जहां चाहिए कि हम उसका वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। आपके पास मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया बी ऑप्शन सही है, क्या है, बी ऑप्शन सही है। आपके पास क्या गया, बी ऑप्शन सही है, तो बी का ऑप्शन के साथ मान लो उसमें लिखेंगे x² + 2x + 1, ऐसा कुछ ऑप्शन में भी है। तो वो ऑप्शन बी लगाते भी साथ में उसका ऑप्शन में जो आंसर है वो आंसर भी पुट करना है आपको। मान लो इसमें सी ऑप्शन सही था, उसमें था 5 आंसर, तो आंसर उसी बॉक्स में, इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना है, इसको छोटा करना है, तो इस बॉक्स में वो आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। इस प्रकार से केवल कुछ ही मिनटों में आप पहला क्वेश्चन जितना आता है आपको उतना कर लीजिए। मान लो आपने पूरा कंप्लीट कर दिया इसको, इस जो आपने एक सारणी बनाई उसको कंप्लीट कर ली, पूरे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना खालिस्तान का आता है,
ऐसे ही 12th क्लास वाले विद्यार्थियों को करना है। 12th क्लास वाले विद्यार्थी फर्स्ट क्वेश्चन की जो टेबल है, वो सारणी है, वो पहले बना के तैयार रखे अपने। 5 से 7 मिनट पहले कॉपी देते हैं तो वो टेबल बना के, क्योंकि आपको पता है कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए वो टाइम आपका खराब कर सकता है। हो सकता है प्रत्येक विद्यार्थी के सामने ऐसी समस्या आती है कि कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया है कि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, समझने में टाइम खराब कर रहे हैं, तो वो टाइम यहां आप बचा सकते हो, पहले वाले 10 मिनट आप यहां काम में ले सकते हो। तो वो जो वहां टाइम खराब होगा, टाइम खराब मान लो न हो, मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का टाइम खराब हो, कंप्लीटली पेपर करे वो, फिर भी होता है तो अपना टाइम स्पेंड पहले कर ले। ये 12th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे जो आपके पास सेम प्रोसेस उनके लिए रहेगी। आपके पास ये विद्यार्थियों को याद रहती है, कई बच्चों को 12th वालों को तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको नोट डाउन कर लो, और मेरी मानो तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम जब सोचते हैं उस टाइम पे कि इसका साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 कितनी, तो आप वहां पे टाइम खराब होता है। इससे अच्छा कि आप नोट ही कर लो, अगर मान लो कहीं जरूरत पड़ी तो तुरंत उठा के रख देंगे। सोचने की न सोचने की जरूरत, सोचोगे तो क्वेश्चन गलती भी हो सकता है, क्या पता हम बाई अंडर 3 की जगह 1/√3 पुट कर दे, छोटी सी मिस्टेक ही आपका नंबर छुटवा सकती है। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे ये सारणी है वो नोट कर लीजिए, रख लें। यहाँ अपना काम हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा है वो, खालिस्तान वाला कर लीजिए। खालिस्तान बिल्कुल आपके पास टाइम है, आपके पास पता है कि पेपर ठीक ठीक है, अपना टाइम स्पेंड है, तो पूरा क्वेश्चन पूरा लाइन लिख दीजिए। नहीं लिखनी है कोई कंपलसरी नहीं है, आप केवल आंसर आंसर लिख दीजिए। हो गया दूसरा, पहला क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट कर दीजिए। और पूरा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो एक साथ करना है। ऐसे नहीं कि 3 यहां कर दिए, 5 लास्ट में कर दिए, 10 जो बाकी बच गए वो लास्ट के लास्ट पेज में कर दिए, ऐसे नहीं। पूरे क्वेश्चन को एक साथ अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे फर्स्ट वाले, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, लास्ट में कर दो, ठीक है। बाकी अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं, उसकी जगह छोड़ सकते हो। ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, पांचवा नहीं आ रहा, छठा नहीं आ रहा, सातवां नहीं आ रहा, उसकी लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ दी, नहीं कर। अब करना क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपको आ गया, क्वेश्चन कर लिया, कर लिया, छोड़ दिया इसको। 4 पे आए, 4 भी कर लिया। 5 पे आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा ऐसे डाउट लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मूला कौन सा ऑपरेट होगा, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को, अगर आपको छोटी मोटी मिस्टेक लग रही है तो उसकी जगह छोड़ दो, जो भी 4-5 लाइन है वो छोड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी लाइन मत छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन यहां नंबरिंग चलेगी। आपका क्वेश्चन जितने आप पहले क्वेश्चन करते हो वो ऐसे करने हैं कि मान लो आपके जो चेक करने वाला वो सोचे कि बच्चे की गलती नहीं आ रही, बिल्कुल टॉप तरीके से करना है, टॉप तरीके से करना है, बिल्कुल साफ सुथरा करना है। हाँ, एक दो क्वेश्चन है आपके पास ऐसे लगते हैं कि हम उसको थोड़ा डाउट है, तरीके से नहीं कर पा रहे, उसको लास्ट में पुट कीजिए आप, पहले में। हाँ, हो सकता है जहां तक संभव है 1 2 3 काउंटिंग से ही अपना क्वेश्चन पेपर कीजिए, और लास्ट तक पेपर में जो अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो, मान लो दोनों 2 क्वेश्चन है अथवा में, और में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से आपको एक आ रहा है, तब तो फिक्स है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। मान लो सेकंड वाला, सेकंड वाला करना है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला करना है। आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि दोनों क्वेश्चन में हार्ड क्वेश्चन कौन सा होता है, क्योंकि आप क्लास में बैठते हो, क्लास में जो बहुत सारे बच्चे आपका डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन इसमें वाले हार्ड लगते हैं, तो वो हार्ड वाला क्वेश्चन चूज कीजिए। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो हर बच्चा वो सिंपल वाला क्वेश्चन करता है, और अगर आपने हार्ड वाला क्वेश्चन चूज किया है, हार्ड वाला क्वेश्चन चूज किया है, इसका मतलब आपने अपनी जो क्वालिटी दिखाई है, क्वालिटी दिखाई को आगे, उसके ऊपर जो आगे मान लो आपने कुछ मिस्टेक कर दी छोटी बहुत, तो अगला नेगलेक्ट करके आपको नंबर दे सकता है। आपकी जो ये करने का जो तरीका है वो सुधारना है, और आपकी लैंग्वेज जो आप नोट कर रहे हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा करो कि अगले को साफ साफ समझ में आ जाए, बातों को उलझाना नहीं है, जो बात है साफ साफ लिखनी है, और साफ साफ उसका आंसर आना चाहिए। बातों को जितना उलझाओगे उतने नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी आप इस चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।